जय राधा श्री हरि राधा श्री हरि राधे जय राधा श्री हरि राधा श्री हरि राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय वृषभानु दुलारी की जय 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 राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे रानी की जय महारानी की जय जनक दुलारी रानी की जय कौशल्या नंदन श्री राम की जय 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 राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम कौशल्या माता जय श्री राम कौशल्या नंदन सीताराम जनक दुलारे सीताराम जय राम श्री राम जय जय राम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गोसाई महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री गंगा यमुना माई की जय। श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिल प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। निताई गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरी टू द समरी गौर। ऑल ग्लोरी टू द समरी गौर। All glory to the Assembly Goti. All glory, Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. सब हाथ जोड़िए ऐसा, अब बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मतलब श्रीमती राधा रानी। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। हरे राम हरि श्रीमती जनक नंदनी लक्ष्मी सीता जी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इस चारों का नाम महामंत्र बना है 16 शब्द में। बोलिए अभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति से बैठो, सुनो, मोबाइल बंद करके रखो। राधा रानी का आविर्भाव कैसे हुआ वो चर्चा होगी। आज जो है 5000 वर्ष पहले कृष्ण से केवल 15 दिन छोटी राधा रानी कहाँ पर पैदा हुआ। राधा रानी कहाँ पर पैदा हुई मालूम है? हाथ उठा के बोल सकते हो। कहाँ पर? गलत, फेल, कालियाराम। मालूम नहीं, बोलते क्यों हो? है बरसाना लीला स्थान है। लालन पालन, पढ़ाई लिखाई,
राधा रानी का जन्म हुआ रावल में। तो श्रीमती राधा रानी तो रावल में रहते थे, ब्रज की राजा। कौन? राधा रानी के पिता का नाम क्या? विश्वामित्र महाराज। उनकी माता का नाम क्या? बोलो भाई, मुंह बंद हो गया। कृतिदा सुंदरी। राधा रानी का चाचा का नाम क्या? खाली पढ़ते हो, तिलक लगा ली, हो गया। चंद्रभानु। चाचा के बेटी के नाम क्या नाम? राधा रानी के बहन के नाम बोलो, मालूम नहीं है? चंद्रावली, चंद्रावती नहीं, चंद्रावली है। तो आज गुणगान करेंगे राधा रानी की आविर्भाव कैसे हुआ। तो रावल में राधा रानी अवतरित हुई यमुना में। उसके पहले भगवान गोलोक वृंदावन में हैं, वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक में द्विभुज कृष्ण है, अलग जगह इंपॉर्टेंट। जैसा रायपुर है, तो रायपुर का महत्वपूर्ण जगह कौन सा है बताइए? हाथ उठा करके बोलना, एक व्यक्ति, 10 व्यक्ति नहीं। कौन सा है? सदर बाजार। वृंदावन में कौन सा महत्वपूर्ण है बोलो? लोई बाजार। बम्बई में कौन सा महत्वपूर्ण है? बीटी। बराबर है। उसी प्रकार हमारे अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में कौन सा? मैनहट्टन है। तो उसी प्रकार वैकुंठ लोक में इंपॉर्टेंट जगह कौन सा है? इंपॉर्टेंट जो द्विभुज रहते हैं, मुरली बजाते हैं हमेशा, गोलोक वृंदावन जिसको हम बोलते हैं वैकुंठ लोक में। तो वैकुंठ में जो रहते हैं, वैकुंठ कौन भक्त है, कौन विष्णु भगवान है, आपको पहचान में नहीं आएगा। चतुर्भुज हैं, वहाँ के भक्त भी चतुर्भुज हैं। कहाँ? वैकुंठ लोक में चतुर्भुज। कौन भगवान विष्णु है, कौन उनका भक्त है, पहचान में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रह्म संहिता में आप पढ़ो, तो ब्रज कुमार जब गए, देखे तो मेरे द्विभुज किधर है मुरली वाले, तो बोलो वो देखो वहाँ पर है। तब भगवान लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता की आखिरी लाइन को बताया। शुरू लाइन से सुनना चाहती तो ही बता देता हूँ। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अब यहाँ एक पुजारी आरती करता है, बराबर है ना? गुरु पूजा किया, एक पुजारी किया। लेकिन भगवत धाम में जो वैकुंठ लोक में है, लाखों करोड़ों जो है सेविका सेवा करते हैं। अब भोक्ता केवल एकमात्र भगवान है। यहाँ क्या है? सब भोक्ता बनते हैं, उसीलिए कष्ट है। मृत्यु लोक में, पृथ्वी में सब अपने पर भोक्ता। हम कर्म कर सकते हैं, कर्म बिना कर्म के कोई वंचित नहीं रह सकता। कर्म करना होता है, लेकिन कर्म का फल से आसक्ति नहीं होना चाहिए। अकर्म के फल से आसक्ति आपका हो गया, तो अब कभी भगवत धाम जाने के लायक हम नहीं हो सकते। वहाँ लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लाखों करोड़ों लक्ष्मी सेवा करते हैं, केवल भोक्ता भगवान है। और हम लोग कौन हैं? वहाँ के सेवा करने वाले, भगवान के सेवा का व्यवस्थापक, भगवान की सेवा की व्यवस्थापक। भगवत गीता में भगवान ही बता रहे हैं। तो वहाँ लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम सुरभिरभिपालयन्तम। यहाँ एक गाय कितना दूध देते हैं मेरे प्रभु भाई माताएं? कितना दूध देता है? कितना तक सुने हो, देखे हो, सुने हो? ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 लीटर देंगे जर्सी गाय। लेकिन वहाँ सुरभि जो गाय अनलिमिटेड दूध देते हैं, जितना आपको चाहिए है। सुकल्प वृक्ष, वहाँ के जो वृक्ष है, वो केला के झाड़ में भी आपको अंगूर मिलेगा, जामुन मिलेगा, संतरा मिलेगा, नारियल भी मिलेगा। कल्प वृक्ष
बराबर है। तो वो है भगवत धाम में। तो अगर वहां हम जाना चाहते हैं तो ये भगवान के गुणगान, भगवान का लीला, हमारे मन दूषित है इस आकर के। हम मनुष्य जन्म मिला है तो बड़े भाई की बात, पिछले जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए हैं सब, तब मनुष्य योनि मिला है। शास्त्रों में वर्णन है, जनों में माता पिता मिले भाई गुरु कृष्ण नाई। जैसा यहाँ गाय बैल पशु पक्षी इनका माता पिता को मालूम नहीं, उसी प्रकार विदेशी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान है, कौन माता है कौन पिता है, कोई भाई है कोई मालूम नहीं। तो पशु जीवन, तो पशु जीवन भी एक प्रमाणिक गुरु के शरण में आया। अब आए तो बड़े बड़े आचार्य बने, बड़े बड़े दिग्विजयी गुरु बने। और हम भारत भूमि में जन्म लेकर के भी हम अज्ञानता में घूम रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। भारत भूमि रे मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। एक कथा बड़ा अच्छा याद आ रहा है, बता दे रहा हूं। अभी दिवाली आने वाला है, किसी अच्छा कमाई हो रहा है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सब भक्त लोग, बहुत गृहस्थ भी हो, व्यापारी बिजनेस सब हैं। मंगलसूत्र पत्नी का टूट गया तो मंगलसूत्र ला दिए, बेटी के लिए कुछ सामान ला दिए, अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट पहन लेते हैं वो अच्छा नहीं। लक्ष्मी नारायण दोनों को दिवाली में आप लोग का ये सबसे बड़ा दुख की बात है, खाली लक्ष्मी की पूजा करते हो, उसी लिए तकलीफ है। पल भर भी लक्ष्मी नारायण से अलग नहीं रहते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों की सेवा करनी चाहिए। वो इसका जो है पूरा विश्व में ये शिक्षा देती है, निवेदन करती है और सिखाती है। तो आज हम बड़े भाग्यवान हैं सब, साल में एक बार राधा रानी का चरण का दर्शन होता है। आप दर्शन तो किए होंगे कि नहीं किए हो? हैं, सीता रानी का भी दर्शन होगा आगे सीता नवमी को। लेकिन संसारी लोग नहीं समझते, हम चरण के लायक भी नहीं है, उसीलिए चरण का दर्शन नहीं होता। लेकिन जन्मदिन स्पेशल है, उसीलिए दिन भर भी खुला रहेगा, अभी रात को 9 बजे तक खुला रहेगा। हम चरण के लायक नहीं, उसीलिए पूजा करते हैं। संसारी लोग लेके आते हैं चंदन माथे में लगाते हैं, नहीं, चरण, भगवान के चरण में फूल चंदन लगाना होता है, फिर उसके बाद में गुरु के माथे में लगाना है, फिर उसका प्रसाद हम लोग लगाते हैं। ये विधि है। हरि भक्ति विलास पढ़िए, सब पूजा पाठ षोडोपचार सब बताया है। और कर्मकांडी का डिफरेंस है, अपने इंजॉय के लिए होता है। उसी प्रकार बहुत सारे लोग आते हैं, लिखा हुआ है, बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, हम मांग के लाते हैं धन दौलत पैसा कौड़ी, फिर भी रखें आप लोग की सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर भी नहीं समझते। बड़ी दुख की बात, लिखा है सब तरफ, फिर फोटो निकाल सेल्फी निकालेंगे। तो पशु योनि में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे पशु योनि। मनुष्य बुद्धिमान है। चैतन्य महाप्रभु आए, केवल 48 साल में, 48 साल नहीं 24 साल में पूरा भारत में प्रचार किए। तो क्या संसार में नहीं कर सकते थे? लेकिन उन्होंने क्रेडिट दे दिए श्रील प्रभुपाद को, पूरा प्रचार किए, पूरा भारत, पूरा पृथ्वी के अंदर इस्कॉन हम लोगों का 750 सेंटर है, उसमें से एक ये भी है। अभी इसके शाखा और 15 हैं। छत्तीसगढ़ में 36 हो जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ भी बनाया हुआ है, डुप्लीकेट है। 36 राजा, छत्तीसगढ़, गढ़ में एक राजा। एक्चुअली इसका नाम पहला था कौशल प्रदेश, माता कौशल्या का जन्म स्थान है। वो हो रहा है, हो जाएगा, 2025 में पूरा हो जाएगा भगवान की कृपा से। तो हम कौशलवासी हैं। सबरी माता, सब लीला बनेगा। ऊपर जो रूम है ना, ये बनाने 4-6 महीना में सब हो जाएगा, है फाइबर ग्लास का दर्शन, सबरी लीला है, भगवान कृष्ण की लीला, महाप्रभु का लीला, प्रभुपाद कैसे गए श्रीमती मुरारी का जहाज में, वो बनेगा, है श्री राम लाल बहादुर शास्त्री पहला परमिशन दिए प्रभुपाद का, वो बनेगा, लाल बहादुर शास्त्री का मूर्ति है। ये सब उधर सनुमा कांच लगा रहेगा, देख पढ़ सकते हैं। 4-6 महीना लगेगा। आज इतना बड़ा हम मंदिर क्यों बनाए हैं? वो मंदिर में आज 23 साल से पूजा चल ही रहा था, लेकिन आजकल के ज़माने को देखते हुए
कोई अच्छा मंदिर रहेगा, कोई कीर्तन सुनने आएगा, है कोई भगवान का अच्छा श्रृंगार दर्शन करेगा, कोई चरणामृत लेगा, कोई अच्छा भव्य मंदिर है ये देखिए, अच्छा गार्डन घूमने के लिए है वो देखेगा। ये न के न प्रकार न किसी रीजन में जोड़ा जाता है, उसीलिए ऐसा बनाया गया है। ये मेरे गुरु महाराज का आदेश अपने सब शिष्यों को। मैंने अमेरिका छोड़ा, बम्बई छोड़ा, यहाँ आके बैठा हूँ। 23 साल से जंगल बमुल के कांटे थे। मुन्नालाल शुक्ला ने जमीन दान दिया, 3.25 एकड़ केवल। अभी हमारे पास 11 एकड़ है, 5 पैसा का खरीदा नहीं। अब करोड़ों करोड़ों रुपया इसको समतल करने में लगा है मुझे। ये मंदिर देख रहे हो, ये 65 करोड़ की लागत में तैयार हुआ है। गेस्ट हाउस है दोनों, 65 करोड़ की लागत में। 23 साल, भले ही देर हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ है। हाँ सब, किसी का पसंद नहीं तो बोल दो तो चेंज कर दूंगा। कौन सा कहीं गलत है तो बोलो। हाँ, हमारे मोरधारी, मोर मुकुटधारी, वहाँ भी मोर है, खंबे में भी मोर है, पगड़ी में भी मोर है, हैं? तो यहाँ अब चलते हैं, ये सब परिचय बता दिया। तो मेरा भी छत्तीसगढ़ का जन्म है, रायगढ़ जिला का हूँ। और गुरु महाराज का आदेश था सब शिष्यों को, तो मैंने अमेरिका छोड़ा और ये मुंबई भी छोड़ा। ये मंदिर यहाँ 23 साल से रह करके, कोई भोग विलास नहीं, बहुत परिश्रम, दुख सुख हानि लाभ। अब बड़े बड़े एक्सीडेंट से ही बचा हूँ, कोरोना से भी बचा हूँ। मैं जिस हॉस्पिटल में था 48 लोग थे, अकेला में वापस आया। ठाकुर जी मेरे हाथ से सेवा लेना चाहते हैं, उसीलिए आया ठाकुर जी की कृपा से। हस्तरेखा बदलता है, भाग्य रेखा नहीं बदलता, हस्तरेखा बदलता है। तो इसीलिए कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हाथ का लाइन जो कीर्तन करोगे करताल नहीं, अरे ताली बजाओ, वो भी ऐसा नहीं कुछ भी पीटते रहो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हाँ, वो क्लासिकल नहीं। गरीब से गरीब भी, अनपढ़ भी, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है, कोई भी भगवान को खिला सकता है, बाद में खाता है तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। वो इसकान शिक्षा देती है। विदेश में लोग बोलते हैं व्हाट कैन बी दैट अंजन गार्डन टेस्ट स्वामी जी। हम उनको कुकिंग क्लास देते हैं, कुकिंग करने को सिखाते हैं। बोलो हो सो नाइस है। सुअर का जांग का मांस को बड़ा बड़ा पीस तार में गूंद देते हैं, मसाला डाल के कोयले की आग में सेकते हैं, हॉट डॉग। वैसे लोगों को भी हम लोग भक्त बना करके लाते हैं। तो वेस्ट वर्जीनिया में हमारे वहाँ 200 गाय है, तो इतना बड़ा बड़ा पनीर को गूंद करके सारा मसाला डाल करके खिलाते। ओ सो नाइस। फिर वो भूल जाते हैं, जो सुअर का मांस खाते थे वो भूल जाते हैं, बराबर है। तो इस काम सब सुविधा देता है। रोटी कपड़ा मकान, एक फिल्म बना था रोटी कपड़ा मकान का, तो इस काम भी है वैसा, रोटी कपड़ा मकान घर सब देता है। अब भगवान के सेवा में लोगों बोल करके हमारा ये मंदिर है। और 4 जगह रायपुर के अंदर हम किराए में ले रहे हैं, लाखों रुपया किराए देते हैं, ताकि धनी लोग, बच्चे लोग दूर दूर से आ नहीं पाते, तो वहाँ प्रोग्राम है अलग अलग जगह, आप इंक्वायरी कर लो। तो आज राधा अष्टमी के दिन सब लोग आए हो, बहुत अच्छा शांति से, बहुत अच्छा बैठे हो, जैसा कि ऐसा लग रहा है भगवान 5000 वर्ष पहले अपना द्वार सुधरवा सभा में बैठते थे। सुधरवा सभा था, वो बनाया था इंद्र राजा, बराबर है। तो वहाँ जब बैठते थे तो भूख प्यास गर्मी नहीं सताती थी। तो हम तो कूलर लगा दिए हैं जी, हैं, हम तो कूलर लगा दिए हैं, गर्मी नहीं सताई। आप ही लोग लगाए हैं, मैंने, मेरा नाम क्षमा करना। यहाँ रायपुर वासी हमारी स्टीयरिंग कमेटी है, रायपुर वासी, छत्तीसगढ़ वासी, पूरा विश्व से पैसा आया है, ऐसा बात नहीं, खाली यहीं का है। तो ये सब आप लोग को खुशी के लिए, तो इसको आप लोग को अच्छा से चलाना है। तो राधा रानी जो है आज अवतार हुई थी 5000 वर्ष पहले, तो उसके पहले कहाँ थी? गोलोक वृंदावन में। तो हमारे भगवान कृष्ण जो है भी बड़ी चतुर है, एक काम करते हैं और एक काम के लिए अनेक काम उठा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण 2 मिनट के लिए इसको उदाहरण आगे से बता रहा हूँ ताकि समझोगे आप लोग। भगवान का इच्छा हुआ कि पृथ्वी लोक में वापस आके यहाँ सेवा किया जाए, लीला किया जाए। तो
साख्य, दास्य है, सखा भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव है। ये 4 प्रकार के भाव जो हैं, तो माधुर्य भाव सबसे ग्रेट, बहुत महत्वपूर्ण है। जो गोपी लोग हैं, तो गोपी लोग कौन थे? बड़े बड़े ऋषि मुनि थे गोलोक वृंदावन में। भगवान भी कहते हैं मेरा धाम में जो आ जाता है वापस नहीं आता, लेकिन फिर वो क्यों आए, ये प्रश्न भी आता है। ऋषि मुनि लोग वहाँ पहुँच गए हैं, फिर क्यों आए? क्योंकि उनके मन में माधुर्य भाव का इच्छा हुआ। ऋषि मुनि को माधुर्य भाव में इच्छा हुआ सेवा करने की। भगवान बोले ठीक है। तो समय आया तो ऋषि मुनि को पहला भेद दिए। वो कौन थे? वृंदावन में, ब्रज में सब ग्वालिन, अहीर, जिसको राउत बोलते हैं, उड़िया में गौड़ा बोलते हैं, वो बन के फिर राधा रानी को बोलते हैं तुम भी चलो। नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊं, मैं पृथ्वी लोक में नहीं जाऊं। अरे सब गए, ऋषि मुनि देवता लोग सब लोग गए, तू भी चल। बहुत मनाने के बाद राधा रानी बोलती है जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। राधा रानी बोली मैं पृथ्वी में जाऊंगी, मेरे पीछे पड़ गए आप, लेकिन एक शर्त है, पूरा करोगे? बोला हाँ करोगे। बोलो मैं अगर पृथ्वी लोक में जाऊंगी तो पहला आपका चरण का ही दर्शन मुझे चाहिए। तथास्तु। भगवान बोले तथास्तु। तो आप ये कथा यहाँ रोक दिया ताकि तुम समझोगे ना आप लोग जी, ठीक है। एक गुरु महाराज, मेरे शिला प्रभुपाद गुरु महाराज ने 1976 में रावल में एक कथा बताई थी। मुझे सब याद है जो बताए। मैं बना के एक मात्रा नहीं बोल रहा हूँ, ये व्यास शासन है, इसमें बना के नहीं बोला जाता है। जो मालूम है उसी को बोला जाता है, अब शास्त्र प्रमाणित को बोला जाता है। तो रावल में रहते थे। रावल किनारे जमुना बहती थी। आजकल तो बहुत दूर, आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर समझ आए दूर में बहती है। तो विश्वभानु जो है शालिग्राम की सेवा करते थे। शालिग्राम समझते हो? है शालिग्राम शिला होता है, काला पत्थर का। ये शुद्ध शालिग्राम शिला कहाँ से मिलेगा आपको? है नेपाल जाओगे, नेपाल नदी में बहता हुआ जो पत्थर बहता हुआ है वो मिलेगा। अब खुद नहीं ले आना चाहिए। बहुत सारे लोग गोवर्धन से ले आते हैं पत्थर, लेकिन आते ही प्रॉब्लम शुरू होता है। नहीं, कभी भूल से नहीं लाना चाहिए। कोई आचार्य देता है तो लाओ। उसी प्रकार गंडकी नदी में जो बहता हुआ है नेपाल में, वो शालिग्राम वहाँ से, जैसे सुनार लोग सोना चांदी वाले सब रखे हैं, मेरे पास भी है एक। कैसा? वो शालिग्राम शिला नहीं, कसौटी, सोना को घिस करके, ये सोना को और आपका सोना दोनों घिस के पता चला जाएगा। तो शालिग्राम से ना जो ऐसा होता है, बड़े सुंदर सुंदर। अभी हमारे नरसिंह भगवान बन रहे हैं, वो शालिग्राम शिला से ही बन रहे हैं, मद्रास में है, बहुत बड़ा पत्थर बन रहे हैं। नरसिंह चतुर्दशी में यहाँ स्थापना हो जाएगी। तो राधा नहीं बोलती हैं इस प्रकार। तो विश्वभानु महाराज जो है शालिग्राम पूजा करते थे। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कब माना जाता है? 4 बजे से, 4 बजे से सूर्य उदय तक का ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। जैसे ब्राह्मण हम लोग गायत्री मंत्र होता है ना, आजकल ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण है, शास्त्र कहता है। 3 बार गायत्री करते हैं। अब गायत्री करते तो ऊँट नहीं हिलना चाहिए, लेकिन संसारी लोग, कर्मकांडी लोग हैं, गायत्री का कीर्तन करते हैं, ये मना है शास्त्र। ऊँट नहीं हिलना चाहिए, अंतरात्मा से बोला जाता है। तो शालिग्राम की सेवा करके, भोग लगा करके, गायत्री कर करके बाहर निकले। जब भगवान को भोग लगाने के बाद कुछ समय के लिए बाहर निकलना होता है, ताकि भगवान को अच्छा से भोग लगे, अच्छा से खाएं उनकी इच्छा के अनुसार, बराबर है। तो जब बाहर विश्वभानु महाराज जो है रावल में जब बाहर निकले तो सूर्य उदय नहीं हुआ है और बहुत सुंदर प्रकाश, सूर्य के बराबर प्रकाश आ रहा है। क्यों सूर्य उदय नहीं हुआ है? ये पश्चिम दिशा से कैसा हो रहा है? पूरब तो इधर है,
यमुना इधर है, रावल में जाके देख लो, मैं जो बोल रहा हूँ देख लेना। है तो ऐसा कैसा हो रहा है? देखिए ओ यमुना नदी से प्रकाश आ रहा है। ओ अंदर गए, यमुना किनारे गए तो कहाँ एक कमल के फूल से आ रहा है प्रकाश। ओ मतलब लाने की इच्छा हुआ किसको? विश्वभानु महाराज को इच्छा हुआ लाने की फूल ले आऊं। अच्छा क्या सुंदर फूल, इतना प्रकाश है, बहुत ही तो कुछ साधारण पुष्प नहीं है, कमल है, साधारण नहीं। कितने लोग को मालूम है कमल कितने प्रकार के होते हैं? बोल सकते हो तो हाथ उठा के बोलना, नहीं बोलते तो चुपचाप रहिए। 3 प्रकार के कमल होते। कमल गुलाबी, सफेद और नील, 3। आई के लाल हो जाता है, लाल को ही बोलते हैं, लेकिन कमल में उसको गिना नहीं जाता है, बराबर है ना? तो इस शास्त्र में ये वर्णन है। तो वृषभानु यमुना में घुसे, आप फूल को लाना ही है, बड़ा अच्छा प्रकाश आ रहा है। कहे कीचड़ है नीचे, है घाट उठ तो है नहीं, घुस गए गले तक पानी है, जैसा नंद बाबा ले जा रहे थे भगवान कृष्ण को वर्षा माने मथुरा से गोकुल ये उधर नंदगांव, तो पानी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिजली के लाइट दिखता नहीं, रास्ता चमकता है तो वो रास्ता चलते थे। अब वो फुकार रहे यमुना बड़े तेज। क्यों कि यमुना जो है भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती है, भगवान का चरण छूना चाहती है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते, जो भक्त नहीं है, जो भक्त हैं समझते हैं। तो और ऊंचा हो गए, झुआ को ऐसा ऊपर करके है, एक खातू फेंकने का झुआ होता है ना बांस का बना हुआ, उसमें मखमल का गद्दा रख दिए हैं उसको बैठ के। तो मखमल का गद्दा कहाँ आया जी? जेल घर में। अरे भगवान वहाँ, भगवान जहाँ है सब कुछ आ जाता है जी। यहाँ भगवान है तो कोई कमी है क्या? है अब भगवान को मैं बैठाया, सेवा करते आ रहा हूँ, खाली मंदिर बनाने नहीं आया, शुरू से सेवा किया है। तो ये सब देखो है। तो उसी प्रकार यमुना छूना चाहते, झुआ उठा, फिर भी 2 अंगूठे के सहारे से खड़े हुए, मुंह में पानी भरने आ रहा है। तो भगवान समझ गए पिताजी को तकलीफ हो रहा है, भगवान से कुछ छिपा नहीं जाता। फिर अपना पैर को जो है लंबा कर दिए नीचे, यमुना में जैसे टच हुआ शांति हो गई, एकदम शांति हो गई। अब फिर आगे चले जाते, ये भगवान कृष्ण का बराबर है। तो उसी प्रकार जो है विश्वभानु महाराज जो कमल फूल को लाने के लिए कितना कष्ट उठाए, लेकिन हासिल की। फिर पानी को ऐसा ऐसे की तो कमल का नाड़ा लंबा रहता है, तो वैसा ऐसे के थोड़ा नाड़ा इधर आ गया, आप पकड़ लिए, आप रोड के देखे, थोड़ा इधर आगे खड़े हो गए इतना पानी में, तो देखते हैं बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी सुंदर कन्या है, प्रकाश निकला है, लेकिन नेत्रहीन है, आँख नहीं दिख रहा है। कुछ जीवात्माओं में, कुछ पक्षी पक्षियों में, कुछ जीवात्माओं में आँख, बिल्ली में भी कुछ दिन आँख नहीं दिखता है, आप लोग को मालूम होगा है, आँख कुछ दिन नहीं दिख। तो राधा रानी का भी आँख जो है बंद था, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं जाऊँगा तो पहला मैं आपका चरण देखूँगा, भगवान तथास्तु बोले हैं, बराबर है ना? तो इसीलिए आगे बताया, तो बीच में आप लोग टपक जाते, ऐसा कैसा आँख बंद रहेगा? बंद था। ले आए, दुखी थे, सीता को पकड़ा दिए, देखो हमारे घर में पुत्री आई है, और देखती नहीं देखी, उसीलिए थोड़ा दुखी। ऐसा दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन आया, फिर शालिक राम का पूजा करके फिर बाहर निकले, तो वही समय में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय नहीं हुआ था, और नारद जी नारायण 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 करके आ रहे हैं। नारद ऋषि नारायण, नारद जी खाली नहीं चलते, कुछ वो बोलते रहते हैं, वीणा बजाते हैं, बोलते रहते। तो नारद जी जैसा आए, ओहो मेरा हो भाग्य है महाराज देवर्षि ने, आई हम गृहस्थ हैं, आई। हाँ मैंने सुना आपके घर में एक बेटी आई है, लेकिन फिर भी आप, बेटी आई है, पहले संतान के लिए हमेशा दुखी रहते थे, लेकिन आपके घर में लक्ष्मी आई है और फिर भी आप दुखी नजर आ रहे हो महाराज, ये क्यों, ऐसी क्या बात है? बोला नहीं मैं तो नहीं आप
छिपाओ मत, आपके चेहरा से पता चल रहा है आप दुखी हो। बोलो ना किस बात के लिए दुखी हो। जा रहे हैं, चले चले घर के अंदर है। तो बोले ऐसी बात है, भगवान ने पुत्री तो दिया लेकिन नेत्रहीन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। चलो कहाँ पर है आपके पुत्री, कहाँ पर है, चलो। घर के अंदर ले गए, देखे तो नारद से क्या छिपा है जी। बोलते महाराज एक काम करो, आप यहाँ से चले जाओ नंदग्राम, उनका एक बेटा है, और आप पति पत्नी दोनों जाओ, मंत्री भी जाए सब, मैं अकेला रहूंगा इधर। अब उनको बुला खिलाना नंद बाबा को, उनके घर में जो बेटा है उसको भी लेके आए, लेकिन आप दोनों जाओगे तब वो लेके आएंगे। नारद बता दिए, अब सब घर खाली करवा दिए। हाँ, अब बाकी प्रजा लोग को है, ब्रजवासियों को बोले दूध दही आँख बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, मिठाई बनाओ, पुलाव बनाओ, ये सब बनाते रहो और सब व्यंजन लाओ। सबको अलग कर दिए वहाँ से रावल में। बाद में सब अकेला जब हो गए, नारद ऋषि हाथ जोड़ कर खड़े हुए, माता लक्ष्मी आपका मैं आज चतुर्भुज रूप दिखना चाहता हूँ। नारद ऋषि प्रेयर कर रहे हैं, हे माता आपका मैं चतुर्भुज रूप आज दिखना चाहता हूँ। तो नारद के बाद कौन काटेगा जी, है भगवान की सेवा करते रहते हैं विष्णु का आनंद से है। लक्ष्मी जो है नारद जब आते हैं उठ के खड़े हो जाते हैं, भगवान बोल रहे नारद आ रहा है, बीड़ा का आवाज आ रहा है, उनके लिए व्यास आसन लगाते हैं, चरण धोते हैं। लक्ष्मी भगवान का सेवा को छोड़ करके नारद के लिए व्यास आसन सेवा का व्यवस्था करते हैं। ये वर्णन है शास्त्र में। तो नारद जी प्रार्थना किए, तो नारद जी प्रार्थना के चतुर्भुज में जो बच्ची छोटी सीता नेत्रहीन थी है, वो चतुर्भुज रूप में कमल के फूल में खड़े हुए नारद जी को दर्शन दे। आई नाना प्रकार के वैदिक मंत्र से स्तुति कर रहे हैं। कौन? नारद जी। उतने में आ गए, बाजा गाजा नगाड़ा बज रहा है, पूरा ब्रज से नाना प्रकार के पदार्थ आ रहे, भंडारा बन रहा है। अब आ गए हैं, अब कन्हैया को भी छोटे ही हैं जी, 15 दिन छोटे हैं, उनको भी इनको भी ऐसा झवा में रख दिए थे। झवा को ऐसा करने से ढुलता रहता है ना जी, बराबर है। तो उसको लाए रख दिए, जैसा रख दिए, कन्हैया उतर गए, चारों हाथ पर में से जा करके राधा रानी का झवा पकड़ के चरण में, जैसा राधा रानी का शरीर में हाथ लगा चरण में, राधा रानी का आँख खुल गई। बोलो श्रीमती राधा रानी ब्रवावती महामहोत्सव की। तो इसी प्रकार का राधा रानी का जो है अवतार हुआ है राधाष्टमी। आज वहाँ तो इतना भीड़ होगा पूछो मत, रावल में है। इसी प्रकार जब हुआ तो सब नाना प्रकार के दूध दही हनी आए, हजारों टन की संख्या में, घड़ा किलो नहीं है, सब जो है घी दूध मक्खन दही है, औषधि महाऔषधि है, जड़ी बूटी हिमालय से आता है, औषधि महाऔषधि है। तो इसमें स्पेशल दिन में भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो दोनों का अभिषेक हुआ, राधा कृष्ण दोनों का, लक्ष्मी नारायण दोनों का। तो आज भी अभिषेक होगा यहाँ 11 साढ़े 11 बजे, आप लोग दर्शन कर सकते हो। पहला सब करते थे, अभी वो सिस्टम नहीं रहा, वो अचल प्रतिष्ठा था। ये चल प्रतिष्ठा, ये अचल है। यहाँ के और पुजारी लोग, हम लोग भी सब नहीं जा सकते उधर, सबको यहाँ ऐसा बैठ जाओगे आराम से, वो नीचे कोठियार वाले खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं। अब अभी कीर्तन चालू होगा है। तो राधा रानी का आविर्भाव जो है इस प्रकार हुआ। ये 5000 वर्ष हो रहा है तो भगवान जो है, ये भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है। जो ब्रज में जो ब्रजंगनाएँ हैं, ग्वालिन हैं, वो साधारण महिला नहीं है, ऋषि मुनि थे। माधुर्य में इच्छा हुआ, भगवान सबका सुनते हैं, अब आते हैं तो सब काम कर देते हैं एक साथ।
तो उसी प्रकार वैष्णव विचार करता है, इतना बड़ा अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, तो आप लोग जोड़ रहे हो, ऐसे जोड़िए। हर इतवार को आइए, मंगल आरती से लेकर सेवा कीजिए, प्रसाद पाइए। 10-11 बजे प्रसाद खा के अपना अपना घर जाके सेवा कर सकते हो। कम से कम हफ्ते में एक दिन दीक्षा लेने वाले, दीक्षा लिए हुए भक्तों को है। बाकी लोग हर दिन नहीं आ सकते, 8 दिन में नहीं आ सकते, कम से कम एकादशी के दिन आइए, दर्शन कर दिए जाए, दर्शन करके जाओ। 15 दिन में भी नहीं आ पाते तो 1 महीना में तो एक बार संसारी लोग को आना ही चाहिए। यहाँ रहे हैं, धन्य है कौशल प्रदेश में, देखता रहता हूँ बहुत भीड़ है। मुझे थोड़ा पकड़, जन्माष्टमी के दिन में आने, मैं खुद नहीं आ पाया, हमें बुला रहा हूँ, गिर गया। क्या अपराध किया था भगवान को ही मालूम, सीढ़ी में गिर गया आते समय। क्लास बैठा, क्लास सुना, फिर ऐसा 11 बजे गया, फिर उठ नहीं पाया। रात को मैं आया ना, कुछ प्रोग्राम कुछ नहीं कर पाया, ना अभिषेक देखा ना किया। ते भी भगवान का कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन मुझे खुशी है मैं नहीं आ पाया। आप लोग इतना भीड़ में आकर के सब सेवा किए, भगवान का अभिषेक किए, कीर्तन किए, है अनेक प्रकार की सेवा। ऐसा नहीं कि मैं पूजा करता हूँ तो बड़ा आदमी हूँ, भगवान को डायरेक्ट छूता हूँ। अरे कोई भक्त का बाथरूम भी साफ करता है, कोई जूता चप्पल भी रखता है, वो सबसे बड़ा है। सब सेवा समान है, मंदिर में सब समान दिशा। इसीलिए मैं 3 दरवाज़ा रखा हूँ। मेन गेट से आना, उत्तर दिशा से निकलना। जो जिसका पैर उठ चल नहीं सकता गाड़ी में आएगा, वो भी रास्ता बनाया गया है। हम व्हील चेयर रखेंगे, मोटर सिस्टम, उसका कुछ हम चार्ज कर देंगे, एक आदमी रहेगा वो लेके आएगा। जैसा अमेरिका में हम लोग जूता उतारना नहीं चाहते, पॉलिश सब गोल्ड बना हुआ है वेस्ट वर्जीनिया में, पूरा सोने का मंदिर है, तो जूता उतारना नहीं चाहते। तो हम ऐसा कपड़े का जूता रखें, उनके जूता के साथ उसको पहना देते हैं, $5 लेते हैं। आजा दर्शन करके आओ, 5-7 मिनट, फिर उतार दो जाओ। तो उसी प्रकार यहाँ सब सिस्टम बनाया हुआ है। जो जो बम्बई में कमी है, यहाँ मैं सुधार किया हूँ। एक प्रॉब्लम है यहाँ, खाली पानी थोड़ा गिर रहा है, वो हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को। आप कुछ पूछना चाहते हो राधा रानी के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हो प्रश्न। कहीं में बोलने में आप लोग को समझ में नहीं आया, मिस्टेक हो गया होगा, है अबे नहीं तो मैं पूछूंगा। किसी को प्रश्न है राधा रानी के बारे में? राधा रानी को क्या कपड़ा पहनना पसंद है? राधा रानी का कौन सा चटनी पसंद है? कौन सा सब्जी पसंद है? इसके बारे में आप लोग ही बोल सकते हो। मैं पहले बोल दिया हूँ, 8 दिन पहले, 15 दिन पहले बोल दिया हूँ। भक्तों को राधा रानी के बारे में बता सकते हो। कौन सा एक फल है राधा रानी को चूस चूस के खाना बड़ा स्वादिष्ट है? हाथ उठा के बुला। मैं प्रश्न पूछता हूँ, मुझे आता है तब पूछता हूँ, नहीं आता है तो मैं भी नहीं पूछ सकता। ये शास्त्र का रूल है। उत्तरा के गर्भ में जो शास्त्र छोड़ रहे थे वापस करने का मालूम नहीं। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन को, अब अर्जुन को मालूम। राधा रानी का कौन सा ऐसा फल है चूस चूस के खाती है बड़े आनंद के साथ? बोलो जी। खाली सुनने आते हो क्या? पढ़ते नहीं घर में? ऐसे कर रहे हैं नहीं बोल पाओगे, मुझे मालूम है। करमूंगा ग्रीन के पीला झाड़ लगाया हूँ, उधर है, सब झाड़ निकाल दिए। मैं बोला ये झाड़ छूने का नहीं। करमूंगा ऐसे धार धार होके फलना, हरा रहता है, और येलो हो जाता है, चूस चूस के खाओ। कच्चा में उसको चटनी भी बना सकते। करमूंगा हाँ, मिलता भी है मार्केट। कौन सा सब्जी पसंद है? सब चिल्ला दीजिए। क्या? एक आदमी बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ। अरबी बोल रहे हो? कोचाई। उड़िया लोग बैठे, उड़िया में क्या बोलते हैं? सारू। बंगाली में क्या बोलते हैं? बंगाली हैं इधर, कोचू। बराबर है। तो अरबी का कैसा बनाया जाता है? राधा रानी कैसा पसंद? बोल तो दिया। अरबी कैसा बनाया जाता है?
पहला उबाल दो, फिर छील दो, छोटा छोटा पीस कर दो, और सरसों तेल रखो, उसमें अजवाइन डालो, जीरा मेथी ये सब नहीं, सरसों नहीं, अजवाइन। वो पुट पट करेगा, फिर डाल दो किसको, अरबी को। फिर थोड़ा हल्दी पाउडर उतबला, थोड़ा नमक, और धीरे धीरे उसको भूंगो। जरा ऐसा मसाला का खुशबू आ गया है, फिर उतार दो अरबी। और चटनी कैसा पसंद, राधा रानी को चटनी क्या पैसा पसंद? चटनी कैसा चटनी पसंद पूछा यार, है फेल। स्वीट एंड हॉट, हो कर, मीठा भी, खट्टा भी, नमकीन भी, तीखा भी, ऐसा समाधान, 4 चीज होना चाहिए। भगवान का दांत कैसा कलर का था? है अनार तो 2-3 प्रकार का आता है, लाल अनार आता है आजकल। हाँ बहुत धन्यवाद, गुलाबी के अनार के दाने के बराबर। कौन सा साड़ी पसंद राधा रानी को? हाथ उठा के बोलो जी। आसमानी कलर, बहुत धन्यवाद। यहाँ इस छत्तीसगढ़ में छुरा किधर है? छुरा नाम के गांव, छत्तीसगढ़ में छुरा नाम के गांव कहां पर है? छुरा है, क्योंकि रायगढ़ के राजा की पत्नी की 3 पत्नी थी। छोटी रानी छुरा की थी, बड़ी रानी सारंगगढ़ की थी, नरेश चंद्र के बहन, और मझली वाली थी, अरे भाई देखो भूल जा रहा हूं, उड़ीसा में आता है, रेमुना के उसको पहले, खीरचोर गोपीनाथ के पहले, बालेश्वर की। तो मैं मुंबई से प्रचार करने आता था, 1999 की बात है। तो हमारे रायगढ़ में गया तो मोती महल में घुसे तो रानी छोटी रानी आ गई, और उनकी नथनी थी, वो मेरी शिष्य की सहेली थी। तो कुल भजन सुनाओ मेरे दादी को। तो बैठ गए, तो उड़ीसा के भक्त भी थे मेरे पास। तो क्या भजन सुनोगे माता जी रायगढ़ मोती महल में? तो राधा के बारे में। तो मैं उसको बोला, राधा रानी का कौन सा भजन सुनना चाहते हो? राधा को क्या चीज़ पसंद आपको? राधा रानी खाने का पसंद, राधा रानी के पहनने का पसंद, राधा रानी कौन सा कलर के कपड़ा पसंद करती थी उसका गाना सुनना चाहते हो? ओह वेल, बहुत। बोले एक ही कलर नहीं, 2 कलर बता सकता हूँ। हाँ 2 कलर बताइए। नील मेघी साड़ी। हाँ महाराज आपको मालूम है? हाँ मतलब मालूम। तो एक भक्तों को बोला गाओ भाई, चलो कला में नीला मेघी साड़ी करके गाना गाए, भजन हारमोनियम पे भी। बस मुंबई से हम आए थे 8-10 वक्त। वो इतने खुश हो गई, इतने खुश हो गई पूछो मत। 1 घंटा 4-5 भजन गाए, और सबको चांदी का 1-1 सिक्का दिया। हम लोग 10 लोग थे, 9 आदमी को 1-1 चांदी का सिक्का, 12 मासे वाला मुंडा छाप, जो पठान राजा थे उस समय का। और मुझे 5 सिक्का दिए। हर महीना में 1 बार बम्बई मुझे फ़ोन करती थी, राधा रानी के बारे में कुछ बताओ। अभी कुछ साल पहले चले गए, नहीं रही है। तो छत्तीसगढ़ जो है कौशल प्रदेश साधारण जगह नहीं, बहुत अच्छा। वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है। हाथ उठा के बोलो कहाँ पर है? चंपारण्य। हजारों गुजराती लोग पत्थर लगाए हैं,
और वो पत्थर में सबका पाँव चलता रहता है, उसीलिए हम किसी का नाम नहीं लगाते। बहुत वाले बोले पंखा में हमारा नाम डाल दें, बोला नहीं, बिना नाम वाला दोगे तब मिलेगा, लेंगे तब लेंगे। जमीन दान देने वाला बोला जमीन का नाम नहीं लिखा जाएगा, हाँ वहाँ लिख दिए हैं लेकिन गलत लिखे हैं, जिसका ज़मीन सही में उसका होना चाहिए, आज पकड़ा हूँ, हाँ सुधारना पड़ेगा। वहाँ बोर्ड में लिखा है लेकिन दरवाजा वो लिखा जाता है, गुरुजी ने अलाउ किए उसको। कोई दान देता है नाम भी चाहिए जी, कोई सेवा करता है उनको नाम भी तो चाहिए, बराबर है। हम मंदिर आए हो कथा सुनो पहला, फिर बाद में प्रसाद ही मिलेगा। प्रसाद कब मिलेगा? 1:15 बजे के पहले नहीं मिलेगा। अभी अभिषेक होगा, कीर्तन होगा, फिर अभिषेक के बाद भोग लगेगा, फिर आरती होगी, आरती के बाद सबको प्रसाद मिलेगा। हमारे वीआईपी जो बड़े बड़े डोनर हैं गोविंदा रेस्टोरेंट में, वही प्रसाद बैठ के खाएंगे अलग। फिर फर्स्ट फ्लोर में सब महिला बच्चे, थर्ड फ्लोर में पुरुष लोग, बच्चे लोग, लड़के लोग, इस प्रकार व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग जितना बैठे हो भक्त लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। यहाँ तो जगह नहीं था जब बैठ शुरू किया मैं, सब भाग गए। जो पिकनिक के बराबर आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, लिखा हुआ है पढ़ें, वहाँ से घुसते जगह जगह लिखा है, फिर भी फोटो प्रणाम नहीं करेंगे। अरे खड़े हो कम हाथ तो जोड़ो, मोबाइल निकाल के, ये बड़ी दुख की बात है। हेल्पमेट जो गाड़ी चलाने के लिए यहाँ लेके आते हैं, उसको भक्त लोग जरा बताइएगा। हाँ बाद में तो अभी 1 महीना के अंदर सब स्टिक अच्छा हो जाएगा, मशीन भी लगा देंगे। गुटखा खा के आते हैं, मुँह भी नहीं धोते हैं, बड़ी दुख की बात है। हमारे विदेशी लोग आप आए थे, आप देखे होंगे कैसा पहनते हैं साड़ी। यहाँ लड़की महिला आते हैं, छाती खुला दिख रहा है, पुजारी जाता है वहाँ कोई खुला नहीं रहा, देखो कैसा पहने हैं। यहाँ राधा रानी लक्ष्मी गोपियाँ हैं, केवल महिला का सीना उलग्न से पुरुष का अधिकार है, दूसरा किसी का अधिकार नहीं। तो हाँ आजकल के बच्चों लोग से मेरा ये विनती है, आप जो है छाती में एक दुपट्टा रख के आओ, और सुहागन जो है कम से कम पर्दा करो, हैं पर्दा कर। जगन्नाथपुरी में अलाउ नहीं है टी शर्ट वाले बच्चों को, टी स्वेटर वाले को जगन्नाथपुरी में। यहाँ भी मुझे बोल रहे हैं, बोला ऐसा नहीं, हम शिक्षा दे रहे हैं, देखो हाथ जोड़ रहे हैं। कितने लोग का गला खुला है, छाती कपड़ा नहीं। धन्य है तुम्हारा जीवन, भारत भूमि में जन्म लिए हो। अरे तू नहीं, तू तो अभी कुंवारी लड़की है, तू काहे के लिए ढक रही है? जो शादीशुदा है उनको ढकना चाहिए, और कुंवारी लड़कियों को गले में दुपट्टा होना चाहिए, ये रूल है। जगन्नाथपुरी में जाके देखो, दिसंबर में नोटिस लग गया था, जनवरी से चालू है। क्यों? अब गले अपना पत्नी भी है, यहाँ हाथ पकड़ के नहीं चलना चाहिए। घर में हाथ पकड़ो ठीक है, यहाँ भगवान के सामने दोनों हाथ को जोड़ो, हाँ भगवान को नमस्कार करो। ऐसी हमारे पहले थे तो खरे साहब, अभी रिटायर हो गए हैं, कहाँ पर है मालूम नहीं, वो बेल्ट उतार के आते थे। अब कोई उनका बड़ा ऑफिसर आता था, वहाँ प्रसाद लेके जाते थे उनके लिए। तो आप लोग को नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेल्ट उतारो वो चलेगा, लेकिन खरे साहब का उदाहरण दिया उन्होंने छोटे मंदिर में। यस, तो ये शिक्षा है। आप लोग के दाहिने हाथ तरफ महर्षि विद्या मंदिर है, बच्चों को सिखाते हैं। हम जो है बूढ़े जवान को यहाँ शिक्षा देने के लिए ये सब फैसिलिटी किया हुआ है। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आप लोगों को, अच्छा से बैठ करके सुन रहे हो। निवेदन कर रहा हूँ तो ये सब धीरे धीरे पालन करोगे तो सब कम से कम अंतिम में ही भगवान का नाम ले लिए हम, तो हमारा जीवन धन्य हो गया भगवान के। तो इसीलिए हमसे कम जो है बम्बई में मीरा रोड में हॉस्पिटल बनाए हैं हम लोग, है जगन्नाथ का मंदिर भी है। कोई बीमारी है तो कम से कम अंतिम समय में उसको चरणामृत दे देते हैं तुलसी पत्ता के साथ। तो हम यहाँ यही शिक्षा सबको देने के लिए इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाया गया है, बड़ा अच्छा गार्डन है, बड़ा रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है। जैसा कि अभी बैठे हो, हर इतवार को जो आएंगे सुबह क्लास में, शाम कम से कम 7:15 बजे आएंगे तो 9:30 बजे तक क्लास, और 9:30 से 10:30 तक प्रसाद होता है, ले सकते हैं। और सबको हम कूपन शुरू कर दिया है, जो क्लास में बैठेगा उसको कूपन, और क्लास में जो नहीं बैठेगा कूपन देंगे, पैसा लेके खाना पड़ेगा। 100 रुपया निकालो पैसा दो,
कूपन लो खाओ, फिर बाद में 11 बजे आए रेस्टोरेंट में खाओ। शाम को खिचड़ी पड़ता है 5 बजे से रात को 9 बजे तक, फर्स्ट क्लास खिचड़ी। घर ले जाना है, लड्डू प्रसाद होता है। ये सब सुविधाएं हैं, हर मंदिर में होता है। अगर कोई मंदिर आता है तो घर ले जाने के लिए कुछ प्रसाद, तो धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। सब मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, कुकी मिलेगा, है जो भगवान को भोग लगता है वो चीज़ सब मिलेगा। हाँ, जूता रखने का बनाएंगे, एक पुलिस चौकी बनेगा वहाँ पर। आर्डर हमको आ गया है, एक पुलिस चौकी भी, कैमरा लग जाएगा, या कोई नहीं बच सकता। हाँ, वो कैमरा में कोई बचते, आप 3 महीना तक आप देख सकते हो। ऑफिस में बैठे बैठे मैं देख लूँगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हाँ, ये सब सुविधा हो रहा है। पुलिस का बड़े ऑफिसर आई DIG से भी आदेश आ गया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, कई प्रकार के लोग हैं, तो सुविधा जो हो जाएगा 1 महीना के अंदर सब हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा से शांति से बैठे हो। अभी जो है कितना बज गया, 10:20 होने वाला है। तो कीर्तनिया किधर है जी? कीर्तनिया लोग आओ, तब उठूंगा, फिर बोलना बंद करूंगा। कीर्तनिया लोग मेरे सामने आ जाइए, फिर कीर्तन होगा। इधर ही को उठा देना। हमारा मंदिर साफ है। इस्कॉन में मंदिर साफ रहता है। दक्षिण भारत में आपको कुर्ता उत्तरी उतारना पड़ता है, तेल तेल होता है सब तरफ, लेकिन इस्कॉन ऐसा नहीं है, साफ सुथरा है। ये ठंडी के लिए दरी ठीक है। अभी जरी को उठ के चौक देना। कहाँ कीर्तन करने वाले कौन है, किसका नाम है पहला?